ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे बोर्ड मास रूल पर। बोर्ड मास रूल को समझते हैं। बोर्ड मास रूल किस तरह से काम करता है, कैलकुलेशन पर सिंप्लीफाई करते हैं जब क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमेशा इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, तो इसको आप नोट कर लेना और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल पहले भी आपने पढ़ा होगा और आगे भी अपन इसको पढ़ रहे हैं आज और आगे भी पढ़ते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो सबसे पहले बोर्ड मास में आपको दिया हुआ है बी का मतलब क्या होता है बोर्ड मास में? बी का मतलब होता है बार ब्रैकेट, जो बाहर लगा होता है नंबर्स के कैलकुलेशन के ऊपर, वो बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या था? ओ का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल अपन दो नंबर्स को, दो इक्वेशन, दो नंबर्स को। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से सीक्वेंस में अपन को काम करना है। ये एक सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी इक्वेशन को, किसी भी सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इसी पैटर्न पे अपन को काम करना है। सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करो, ब्रैकेट नहीं है तो फिर अपन करेंगे ऑफ। अगर ऑफ लिखा हुआ है तो पहले उसको सोल्व करना है। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट डी के ऊपर। डी मीन्स डिवीजन। डिवीजन जहाँ भी हो रहा है, डिवीजन का साइन जहाँ भी है, पहले आपको क्या करना है? डिवीजन करना है नंबर्स को, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर लास्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसी सीक्वेंस में काम करना है क्वेश्चंस में। चलो क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं बोर्ड मास रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है? ब्रैकेट। बी मीन्स ब्रैकेट। यहाँ पर बार ब्रैकेट नहीं है तो अपन ब्रैकेट पे चलेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले सोल्व करेंगे अपन स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट मीन्स यहाँ पर 18 - 10 कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, क्योंकि भी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले ब्रैकेट पे काम करना है। करली ब्रैकेट 7 प्लस, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ आपको सोल्व करना है, इसमें क्या होगा इस चीज़ में आपको देखना है। पहले स्मॉल ब्रैकेट में अपन आ गए, तो अब ब्रैकेट में भी काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या करता है? पहले मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 3 + 4 - 5 × 2 = 10। क्लियर हुआ अपन ने किस तरह से काम किया? प्लस नहीं किया, माइनस नहीं किया, बाद में करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या बोलता है? पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और पहले यहाँ क्यों किया? क्योंकि 7 + 7 क्यों नहीं किया अपन ने? क्योंकि पहले अपन को क्या करना है? ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट अपन ने सोल्व किया, इसी में स्मॉल ब्रैकेट यहाँ जाएगा, तो अंदर अपन ने देखा कुछ 3 फंक्शंस, तो 3 इक्वेशंस और हो रही है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? बोर्ड मास में आप चाहो तो प्लस कर सकते हो, आप चाहो तो माइनस कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास अपन आगे इसको कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करो, ठीक है। पहले प्लस करते हैं बोर्ड मास में, प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा? 7 - 10। क्लियर हो गया? प्लस कर दिया। अब माइनस कर सकते हैं अपन। 8 × 7 + 7 - 10। स्मॉल ब्रैकेट सोल्व कर सकते हैं अपन ने, ब्रैकेट ओपन किया, तो इनको इक्वेशंस को अपन सोल्व करते हैं। अब करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट में क्या करेंगे? पहले प्लस, बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्लियर हो रहा है? 1 बाय 1 अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ नोट होनी चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं? बाकी वैल्यूज़ को भूल जाते हैं, वो बस उसी पे ध्यान देते हैं कि जो अपन को करना है। बाकी वैल्यूज एज इट इज चलेगी, एक भी अगर नंबर मिस हो गया आंसर गलत आएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो चीज़ अपने सोल्व करी उसको एज इट इज, बाद में वो कैलकुलेशन, उस चीज़ का कैलकुलेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ अपन ने किया 7 + 7 = 14 - 10। अब करेंगे अपन माइनस, लास्ट में क्या बचा है? माइनस, सब्ट्रैक्शन। तो 8 × 14 - 10 क्या आएगा? 4। अब लास्ट में किसका साइन दिख रहा है आपको? मल्टीप्लाई का। तो लास्ट में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 8 × 4 = 32। तो आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर हुआ है? और ये ध्यान रखना, इक्वल टू का साइन हमेशा इक्वेशंस में लगाना है, हर स्टेप में लगाना है। मैंने देखा बच्चे स्टूडेंट इक्वल टू का साइन नहीं लगाते,
तो इक्वल टू लगाते हुए लास्ट में क्या लिख देंगे अपन, आंसर। क्लियर हो गया। तो ये है इस तरह से BODMAS रूल की एप्लीकेशन, इस तरह से अपन यूज़ करते हैं BODMAS रूल। आगे भी अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस आएगी, बार ब्रैकेट भी आएगा उस तरह को, उसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस अपन करेंगे, वहाँ चीज़ को समझेंगे। क्लियर। कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट में आप बोल सकते हो उसको, और अपन डिटेल में जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स क्या है इसके बारे में अपन जानते हैं। रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो कि कहीं ना कहीं पहले अपन यूज़ किया करते थे और आज भी इसका यूज़ करते हैं और अपन बुक्स वगैरह में इनको पढ़ते हैं। तो इनके बारे में अपन समझते हैं। 7 टाइप ऑफ सिम्बल्स यूज किए जाते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। ठीक है, 1 के लिए क्या होगा, दिस सिंबल, 5 को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, 10 को इससे, 50 को, 100 को, 500 और 1000, डिफरेंट नंबर्स को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अपन सीखेंगे इसमें कि नंबर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं रोमन्स में। ये तो कुछ सिंबल्स हैं, बट इन्हीं सिंबल्स को अलग अलग नंबर्स में यूज़ किया जाता है आगे पीछे करके। तो वो अपन समझते हैं 1 बाय 1। डिफरेंट टाइप से रूल बनाए गए हैं जिसकी हेल्प से अपन ईजिली किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखना सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। ओके, तो नेक्स्ट इसमें फर्स्ट रूल अपन पढ़ते हैं इसी के आगे। अगर नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कोई भी रोमन सिंबल जो है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एडिशन है। ठीक है, उस पर्टिकुलर नंबर का जो अपन ने पहले टेबल में पढ़ा था, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। तो रिपीट हो रहे हैं, 1 और 1 2 बार आ रहा है रोमन सिंबल में, तो किसका मतलब क्या है, 1 + 1 2, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। इसी तरह से अगर 3 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं 10 पे। ये अपन ने रोमन नंबर में क्या पढ़ा था, 10 पढ़ा था। तो रिपीट हो रहा है 1 2 3, 3 बार 10 आ रहा है, मतलब 3 बार क्या है, एडिशन है। तो कितना हो जाएगा, 30। सी आ रहा है, 3 बार सी है, रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीट का मतलब वही सम करना है अपन को। कितना, 100 100 100 100 + 100 + 100 कितना हो गया, 300। तो मतलब ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 को। सिमिलर इसी तरह से m और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पर टेबल में, 1000। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 2 बार। तो 1000 + 1000, रिपीट का मतलब क्या करना है, एडिशन करना है। क्लियर। फर्स्ट रूल यही बोलते हैं, अगर कोई भी रोमन नंबर रिपीट हो रहा है उसको क्या करना है, सम। तो 1000 + 1000 कितना हो गया, 2000। मतलब m और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टली 2000 को। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 को। x और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को। 3 बार आ रहा है इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। इसी तरह से अपन अदर नंबर भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान है, इस तरह से अपन को आगे के क्वेश्चंस करने हैं। अगर इसमें कुछ भी मिलता है अपन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको क्या लिखेंगे, 10 और 10 कितना है, 20। क्लियर हो गया, इजीली फाइंड कर सकते हैं नंबर्स। रूल 2 क्या बोलता है, अगर कोई सिंबल है, सपोज ये रोमन नंबर सिंबल अपन ने बनाया, तो अगर स्मॉलर सिंबल राइट साइड में है लार्ज सिंबल के, तो उन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। उन दोनों को क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। लार्ज सिंबल के राइट में अगर स्मॉलर सिंबल आ रहा है तो क्या करना है, एडिशन करना है। ये रूल बोलता है। नेक्स्ट है इसी तरह से x, ठीक है, लार्ज सिंबल के, लार्ज नंबर ऑफ सिंबल के राइट में अगर स्मॉलर आ रहा है, स्मॉलर सिंबल आ रहा है, तो क्या करना है, उनको प्लस करना है। 10 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 12। क्लियर। तो ये थर्ड रूल है। सेकंड रूल, थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल अपन को बोलता है, अगर लार्ज नंबर, उसी का रिवर्स हो गया, लार्ज नंबर राइट में है रोमन नंबर में और स्मॉलर क्या है, लेफ्ट में है, तो क्या करना है, माइनस करना है। लार्ज में से स्मॉलर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे इस तरह से, तो लार्ज नंबर क्या है, 10, उसके लेफ्ट में क्या है, 1, लेस देन अगर लेफ्ट में है तो -10 में से माइनस करना है। क्या बोलेंगे इसको, 9। क्लियर हो गया। ये स्टेप्स हैं रोमन नंबर्स में लिखने के लिए। इस तरह से भी अपन उसको लिख सकते हैं और डायरेक्टली इनको लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको लर्न हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो इन रूल्स की हेल्प से अपन किसी भी नंबर्स को रोमन नंबर में निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं।
बिना लर्न किए। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर नंबर लिखा हुआ है ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। राइट में क्या है लार्ज नंबर, लेफ्ट में क्या है स्मॉल, ये क्या है 50, ये क्या है 10। तो इसको क्या करेंगे 50 माइनस 10 क्या आ जाएगा 40। 40 का रोमन नंबर क्या है एक्सएल है। क्लियर हो गया। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 में किस तरह से रोमन नंबर्स निकालते हैं। ओके, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अगर कोई नंबर्स रोमन नंबर्स में नंबर लिखे हुए हैं, दो लार्ज नंबर के बिटवीन कोई स्मॉल नंबर आता है रोमन नंबर में, तो क्या करेंगे बाद वाले लार्ज नंबर में से उस स्मॉल नंबर को माइनस करना है। क्या 10 एज इट इज रहेगा, बाद वाला जो लार्ज नंबर है उसमें से 10 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, पीछे वाला माइनस हो जाएगा। तो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रोमन नंबर 19। ये क्या है 19 है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लार्ज नंबर बोथ साइड लार्ज नंबर है, बीच में क्या है स्मॉलर नंबर, तो किस तरह से निकालते हैं 10 प्लस पीछे वाला जो लार्ज नंबर है राइट साइड वाला उसमें से माइनस करना है बीच वाले नंबर को, कितना हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 14। ये रोमन नंबर में इसकी वैल्यू क्या होगी 14। क्लियर हो गया। इस तरह से ये आपके रूल्स कंप्लीट होते हैं। 4 रूल्स बनाए गए हैं रोमन नंबर्स में नंबर्स को लिखने के लिए। अब अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो वहाँ इन चीज़ों को समझेंगे। अब आपको रूल्स प्रैक्टिस करनी, रूल्स लर्न करने समझने, क्वेश्चन आएगा तो वहाँ अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं रोमन नंबर से। डायरेक्ट उस वैल्यू को हिंदी अरेबिक नंबर्स में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करके वापस रोमन नंबर में अपन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये अपन को समझना है इन रूल्स की हेल्प से। इसी तरह से दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। फॉलोइंग इन हिंदी अरेबिक न्यूमेरल्स, इसको कन्वर्ट करना है हिंदी अरेबिक न्यूमेरल्स में। तो अपन को दिख रहा है 10 10। क्लियर। बीच में क्या आ रहा है स्मॉल नंबर, दोनों साइड लार्ज नंबर। तो क्या करेंगे लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 20 और ये 4 24। आंसर कितना है ये 24। इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपन इसको सोल्व करके भी कर सकते हैं कि इस की वैल्यू क्या होगी रोमन नंबर्स में। ओके।